आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके सप्लीमेंट्री रीडर का ये 5वां लेसन शुड विजार्ड इट मम्मी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो इन द लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी। यानी जैक के द्वारा उसकी पुत्री जो को जो पाठ आपका क्या लेसन शुड विजार्ड इट मम्मी में सुनाई जाने वाली मूल कहानी क्या थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, ईच ऑफ द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक हैड ऑलमोस्ट द सेम प्लॉट लाइन। देयर वुड बी सम क्रिएचर, ही वुड हैव सर्टेन प्रॉब्लम, ही वुड गो टू वाइज ओल्ड ऑल। अब इसमें क्या होता है कि जैक द्वारा जो सुनाई गई कहानियों में लगभग एक प्लाइट लाइन की थी, मतलब एक जैसी कहानी थी। कोई प्राणी होगा जो उसे कुछ भी मतलब समस्या होगी, वह समझदार जो उल्लू के पास जाएगा। द वाइस ओल्ड आउल वुड सेंड हिम टू ए विजार्ड एंड विजार्ड वुड सॉल्व द क्रिएचर्स प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि उल्लू उसे जादूगर के पास भेज देगा और जादूगर उसकी समस्या का क्या कर देगा, समाधान कर देगा। क्या कर देगा, वो समाधान कर देगा। इन दिस स्टोरी ऑल्सो दैट ए skunk नेम्ड रोजर skunk was very annoyed at the smell of his body। इस कहानी में ये भी है कि रोजर स्कंक नाम का प्राणी अपने शरीर की बदबू से परेशान था। क्या था, एक रोजर स्कंक नाम का क्या था, एक जानवर था या फिर आप कह सकते हो एक एनिमल था जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी बदबू को लेकर, क्योंकि शरीर में बहुत बुरी बदबू आती थी, उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो परेशान होता है। हिज बॉडी इमिटेड वेरी फॉल स्मेल, और उसकी जो शरीर में से बहुत अत्यधिक ज़्यादा मतलब बुरी बदबू आती थी। नो अदर क्रिएचर वुड लाइक टू प्ले विद हिम, और कोई और जो जंतु है उसके साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। ही वेंट टू द वाइस एंड ऑल। अब वो क्या काम करता है कि एक बूढ़े उल्लू के पास जाता है। द ऑल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और जो वो उल्लू है वो क्या काम करता है, एक जादूगर के पास जो उसको मतलब भेजने के लिए कहता है। द विजार्ड गेव हिम स्मॉल ऑफ रोजेज, और जो जादूगर है उसको क्या करता है, गुलाबों की खुशबू से क्या करता है, उसको महका देता है, मतलब उसमें गुलाब जैसी खुशबू आने लगती है। ही बिकम वेरी हैप्पी, और वो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। ही प्लेड विद हिज फ्रेंड, अब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है। बट वैन ही वेंट टू हिज होम हिज मदर, जब वो अपने घर जाता है अपनी माँ के पास, तो बिकेम वेरी एंग्री, तो वो क्या हो जाती है, उसकी माँ जो है, रोजर स्कंक की जो माँ है, वो बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाती है। सी आस्क्ड हिम एज टू हु गिव हिम दैट स्मेल, वो पूछती है कि तुझे ये इस तरीके की जो खुशबू है वो किसने दी है। द स्कंक रिप्लाइड दैट इट वाज द विजार्ड, यानी वो उत्तर देता है वो किसने दी है, उसको विजार्ड ने, एक जादूगर है उसने दी है। द मम्मी टुक द स्कंक टू द विजार्ड, यानी क्या करती है मम्मी जो है स्कंक को लेती है और वो विजार्ड के पास जाती है, मतलब जादूगर के पास जाती है। ही हिट द विजार्ड विद हर अम्ब्रेला, और वो क्या काम करती है, अपने अम्ब्रेला से उस जादूगर को मारती है। द विजार्ड गेव बैक अगेन द स्कंक इज फुल स्मेल। अब क्या करता है जो विजार्ड है, वो जो जादूगर है, वो क्या काम करता है, दोबारा से उसमें मतलब वही बदबू ला देता है, उससे उसकी बदबू जो है वो वापस लौटा देता है जो उसमें बहुत बुरी आती थी। तो साथ ही साथ इसकी हिंदी भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हु वाज रोजर स्कंक, रोजर स्कंक कौन था। हाउ वाज जो सीम्स्ड अटैच्ड डीपली विद हिज कैरेक्टर, वाई, यानी इसमें रोजर स्कंक कौन था और उस चरित्र से जो गहराई से कैसे जुड़ी हुई दिखी, क्यों, ये हमें बताना है इसमें। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिएगा, इसका जो हमारा आंसर होगा, रोजर स्कंक इज द क्रिएशन ऑफ जैक, यानी रोजर स्कंक जैक के दिमाग का क्या है, निर्माण है, यानी उसके दिमाग में ऐसे ही आया है ये। इट इज़ ए लिटिल ब्लैक एनिमल, ये क्या है, एक छोटा जो है वो काला जानवर है। दैट स्मेल्ड वेरी बैड, जिसमें कि बहुत बुरी बदबू जो है वो आती है। वैन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले विद अदर एनिमल्स, जब वो और दूसरे, जब कभी भी वो दूसरे जानवरों के पास जब जाता है, दे वुड टीस हिम, तो वो क्या होते हैं, मतलब जब वो उसको जो है छोड़कर चले जाती हैं या फिर उसको परेशान करती हैं, चिढ़ाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। आगे है इसमें, ऑल द एनिमल्स वुड रन अवे फ्रॉम लीविंग हिम क्वाइट अलोन,
और सभी जानवर जो है उसे अकेला छोड़कर जो है चले जाते हैं। दे वुड कॉल हिम स्टिंकी स्कंक, और वे उसे क्या करते हैं, बदबूदार स्कंक मतलब कहकर जो है बुलाते हैं। अकॉर्डिंग टू जो के अनुसार नाइदर रोजर स्कंक नॉर द विजार्ड वाज रॉन्ग इन द स्टोरी, वो कहते हैं ना ही रोजर स्कंक इसमें गलत है और ना ही जो है वो जादूगर जो विजार्ड है वो इसमें जो है गलत है इस कहानी में। जो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एंड वेयर रोजर्स मदर हिट द विजार्ड एंड दैट टू विदाउट बीइंग हिट बैक। अब जो कहानी का अंत जो है वो क्या करती है, स्वीकार नहीं करती है। क्या नहीं करती है, वो कहानी का अंत स्वीकार नहीं करती, जिसमें रोजर की माँ जादूगर को मारती है बिना बदले मार खाए। ठीक है, ये यहाँ पे है सी वॉन्टेड द स्टोरी टू एंड विद द विजार्ड हिटिंग बैक द मदर स्कंक विद हिज मैजिक बैंड ऑन हर हेड। अब इसमें वह ये चाहती है कि कहानी का अंत जादूगर द्वारा जादू की छड़ी से रोजगार की मतलब जो रोजर की जो माँ है उसके सिर पर जो है मारने को मारता। वो ये चाहती है कि वो क्या काम करता, जो बैक कर मतलब जो दोबारा से क्या काम करता वो उसको मारता। किसको मारता, उसकी माँ के लिए मारता। तो ये वो मतलब जो है चाहती है जो उसके सिर पर। इन एक्चुअली द विजन ऑफ चिल्ड्रन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एल्डर्स। अब वास्तविकता में क्या होता है, बच्चों की दृष्टिकोण बड़ों की तुलना में जो है क्या होता है वो अलग होता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिड जो राइज टू हर पेरेंट्स, व्हाई, व्हाट वर हर रिएक्शन टू द आंसर्स। तो इसका मतलब है जो अपने माता पिता से किस तरह के प्रश्न पूछती थी, क्यों, और उत्तरों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती थी, ये हमें इसमें बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिएगा आंसर होगा हमारा जो इज जैक्स 4 years ओल्ड डॉटर, यानी जो होती है वो क्या होती है, जैक की 4 साल की क्या है, बेटी है, पुत्री है। उसके बाद में सी लव्स टू लिसन स्टोरीज, और वो कहानियाँ सुनने का क्या उसे बहुत शौक है और बहुत पसंद करती है। जैक टेल्स हर स्टोरीज विच ही क्रिएट्स हिमसेल्फ। अब जैक उसे काल्पनिक कहानियाँ सुनाता है जो खुद वो क्रिएट कर। सी आस्क मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टोरी सच एज आर द मैजिक स्पेल रियल। अब इसमें क्या होता है, वो उससे सवाल पूछती है, मतलब जो कहानी से रिलेटेड जो उससे क्या करती है वो क्वेश्चन पूछती है, और वो पूछती है कि ये जादुई जो मंत्र होते हैं क्या ये सच होते हैं, ये पूछती है। सेकंड क्वेश्चन, डू द स्पाइडर ईट बग्स, और पूछती है क्या ये जो मकड़ी है ये कीड़े खाती है, ये पूछती है वो दूसरा क्वेश्चन। वंस हर मदर टोल्ड हर दैट गॉड वाज इन द स्काई, एक बार उसकी माँ ने उसको बताया था कि जो ईश्वर है वो कहाँ पे है, आसमान में है। सी आस्क्ड हर फादर इज ही रियली, तो उसने क्या काम किया, अपने पिता से पूछा क्या ये वास्तविक है, क्या ये सच बात है। सी अराइज क्यूरीज एज डू वेदर द थिंग टोल्ड इन द स्टोरी आर ट्रू, वह एक सवाल पूछती है कि कहानियों में बताई गई बातें क्या होती हैं, सच होती हैं। सी इवन सजेस्ट द वे द स्टोरी शुड हैव बीन, वह ये भी सलाह देती है कि कहानियां किस प्रकार की होनी चाहिए। सी सजेस्ट दैट द विजार्ड शुड हैव हिट रोजर स्कंक मदर विद हर मैजिक बैंड, वह ये भी सुझाव देती है कि जादूगर को रोजर स्कंक की माँ को जादू की छड़ी से मारना चाहिए था। हर एक्सप्रेशंस मेक इट क्लियर दैट सी टेक्स द स्टोरीज टू बी ट्रू, उसके भावों से लगता था कि वह कहानी को सत्य समझती थी। सी टेक्स देम वेरी सीरियसली, और वह उन्हें बड़ी गंभीरता से लेती थी। एंड वांट्स देम टू एंड द वे शी वांट्स एज सी टिपिकली एक्सपेक्टेड बाय ए चाइल्ड। अब इस पे क्या होता है, तथा चाहती थी कि जिस प्रकार से वह चाहे वैसी कहानी समाप्त हो जैसे बच्चे की क्या होती है आशानुरूप, यानी वो ये चाहती है जैसे एक मतलब जिस प्रकार से वह चाहे वैसे ही जो है वो कहानी समाप्त हो, जैसे बच्चे के मतलब अनुरूप जैसे बच्चे चाहते हैं। क्योंकि जब हम कहानी सुनते हैं तो एक दिमाग में इमेज बनाते हैं, तो हम चाहते हैं वो कहानी का एंड जो वो इसी तरीके से होना चाहिए जैसे आमतौर पर छोटों बच्चों की क्या होती है, ऐसे उनके आशानुसार जो वो कहानी होनी चाहिए। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द विजार्ड, व्हाई डिड ही लिव अलोन, हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक एंड व्हाई। अब जादूगर कौन था, वह अकेला क्यों रहता था,
वह जादू कैसे किया करता था और क्यों। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, विजार्ड वाज ए टिनी लिटिल ओल्ड मैन विद ए वाइट बियर्ड। अभी छोटा जादूगर क्या होता है, वो छोटे कहते हैं एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति था। कैसा था, सफ़ेद दाढ़ी वाला कैसा व्यक्ति था, वो बूढ़ा व्यक्ति था। ही हैड मैजिकल पावर, उसके पास क्या था, जादुई शक्तियाँ थी, पावर्स। द विजार्ड लिव्ड अलोन, विजार्ड जो है वो अकेला रहता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी ओल्ड, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। एंड ही हैड नॉट मैरिड, ना ही उसकी शादी हुई थी, तो इस वजह से क्या होता था, वो अकेला रहता था। ही डिड नॉट हैव एनी लेडी टू क्लीन हिज हाउस, और उसके पास कोई भी औरत नहीं थी जो उसके घर को क्या करे, साफ रखे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें अपने 5वें क्वेश्चन की। तो व्हाट हैड हैपेंड विद रोजर स्कंक व्हेन ही गॉट स्मेल ऑफ रोजेज, हाउ डिड हिज मदर रिएक्ट एंड व्हाट डिड ही डू देन। यानी जब रोजर स्कंक को गुलाब की खुशबू मिल गई तब उसके साथ क्या हुआ, उसकी माँ ने कैसे प्रतिक्रिया दी, और फिर उसने क्या किया, ये हमें इसमें बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, उस आंसर की हम लोग बात कर लें। तो रोजर स्कंक वाज वेरी हैप्पी एंड रन आउट इनटू बूट्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। अब क्या होता है कि रोजर स्कंक बहुत खुश था, तब वह भाग कर क्या होता है, जंगल में जो है गया, और सभी जानवर उसके चारों तरफ जो है वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, क्योंकि उसमें मतलब जो है खुशबू जो है, बहुत अच्छी खुशबू जो है उसमें आ रही थी। आगे देखिएगा, एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, और ये कौन, सोशर एंड पिकअप स्टिक्स। स्कंक आर नेचुरली स्टिंकली क्रिएचर्स। अब क्या होता है, क्यों मतलब जो है, फिर उन्होंने कौन कौन सी गेम खेले उसमें बताया, उन्होंने टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी और डंडियों का खेल जो है वो खेला। उसने क्या काम किया, और डंडियों का खेल खेला। स्कंक प्राकृतिक रूप से क्या है, बदबूदार प्राणी था। कैसा था वो, बदबूदार प्राणी था। सो व्हेन मम्मी स्कंक फाउंड हर सन स्माइलिंग लाइक ए रोज, ठीक है, लाइक रोजेस। अब क्या होता है कि इसलिए जब जो है उसकी जो माँ ने, स्कंक की माँ ने अपने बेटे को गुलाब की तरह महकता हुआ पाया, तो जब उसको ऐसा लगा तो सी फेल्ट शॉक, तो उसे धक्का सा लगा। सी टुक हिम बैक टू द विजार्ड एंड मेड हिम स्मेल बैड अगेन। अब वो क्या काम करती है कि उसको जो है दोबारा से कहाँ पे लेके जाती है, उसको अपने साथ जो विजार्ड के पास लेके जाती है, और उसकी जो खुशबू जो है, उसकी जो बैड जो स्मेल है वो दोबारा उसमें आ जाती है। मतलब वो जो जादू से क्या काम करता है, उसको दोबारा से बैड स्मेल में बदल देता है। दिस एक्शन ऑफ हर कुड सीम रॉन्ग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड। अब एक बच्ची के दृष्टिकोण से उसका ये काम गलत जो है वो लग सकता था, बट इन फैक्ट सी वाज राइट इज इट सेव्ड हर सन फ्रॉम लॉसिंग हिज आइडेंटिटीज। किंतु वास्तव में उसकी जो माँ थी वो क्या थी, सही थी, क्योंकि उसने बच्चे को अपनी जो पहचान है खोने से जो क्या किया, बचाया था। उसको अपनी जो पहचान है उसको खोने से बचाया था। इफ़ रोजर स्कंक स्मेल्ड लाइक रोजेज, और जो कि क्या होता कि जो रोजर स्कंक था वो गुलाब की तरह क्या कर रहा था, महक रहा था। नो बडी वुड टेक हिम गेट राइड ऑफ द स्मेल रोजेज, सी टुक द राइट डिसीजन इन हर सन्स फेवर। अब वो उसने क्या किया, तो कोई नहीं चाहेगा कि वह गुलाब की खुशबू से मुक्त हो। उसने अपने पुत्र के पक्ष में सही जो है वो निर्णय लिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने अंतिम क्वेश्चन की। तो हमारा देखिएगा अंतिम क्वेश्चन क्या है इसमें, हु वाज क्लियर मतलब जो है वो कौन थी, हाउ वाज सी बिजी ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, व्हाट डिड जैक फील एट हर कंडीशन एंड व्हाट डिड ही वांट टू डू। यानी क्लियर जो है वो कौन थी, कहानी सुनने के दौरान वह कैसी व्यस्त थी, उसकी स्थिति पर जैक ने क्या महसूस किया, और वह क्या कहना मतलब जो है क्या करना वो जो है चाहता था। तो हमें इसमें बताना है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा ये उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्लियर वाज वाइफ ऑफ जैक, जो मतलब क्लियर जो होती है वो जैक की पत्नी थी। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड
bearing an old shirt of his on top of her maternity smock। अब क्या होता है कि क्या अखबार बिछा रखे थे और पैंट का एक डिब्बा जो है वो खोल रखा था। उसने अपना मातृत्व यानी अपने आप को छुपाने के लिए एक पुरानी कमीज जो है वो क्या कर रखी थी, पहन रखी थी। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए डेप्ट ब्रश व्हेन जैक सा। अब इसमें क्या था कि वह कुर्सी की रेल को रंग रही थी जब जैक ने उसे देखा। द वुड वर्क ए कैग ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स ऑफ बेसबोर्ड ऑल राउंड देम वाज हाफ ओल्ड tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position, and though he as well felt his wife presence in the keg with him। अब इसमें क्या होता है कि जब जैक ने उसको देखा तो चारों तरफ लकड़ी का सामान, लोहे का सामान, आधा रंगा तथा आधा सफ़ेद। उसने महसूस किया वह इन सब के बीच विचित्र स्थिति में है, और उसने ये भी महसूस किया कि उसके साथ उसकी पत्नी क्या है, पिंजरे में है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिल